हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कैश संकट में कांग्रेस ने पीएम मोदी को घेरा, बोली साहब कर रहे विदेश में आज जनता खोज रही बैंकों में कैश। देश में कैश की कमी चलते विपक्ष में मोदी सरकार को खिलाफ निशाना साधा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कैश की कमी पर बोलते हुए कहा कि हमारे जेब से 500 और 1000 के नोट जो छीन कर पीएम मोदी ने नीरव मोदी के जेब में डाल दिया है। घोटालाराज, एक और बैंक घोटाला आया सामने। वडोदरा की कंपनी ने किया 2654 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी। मोदी सरकार को देश के सबसे ज्यादा बैंक घोटालों के लिए जरूर याद रखा जाएगा। बैंक घोटालों में अब एक नया मामला सामने आया है। वडोदरा की कंपनी डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2654 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले का आरोप लगाया गया है। आरबीआई रिपोर्ट, छोटे उद्योगों के लिए घातक रही नोटबंदी। एक साल में बैंक डिफॉल्टरों की संख्या हुई दुगनी। नोटबंदी और जीएसटी सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए कितने घातक रहे हैं, ये बात इन क्षेत्र से जुड़े लोग की बैंकिंग स्थिति बता रही है। एक आरटीआई में सामने आया है कि क्षेत्र से जुड़े बैंक डिफॉल्टर की संख्या एक साल में दुगनी हो गई। मतलब उनके पास कर्ज चुकाने के पैसे भी नहीं है। इस तरह देखा जाए तो मोदी सरकार के दोनों कदम बैंकों के लिए भी नुकसानदायक रहे हैं। आरबीआई रिपोर्ट, नोटबंदी के बाद बंद हुए 500 और 1000 के 99.3% नोट बैंकों में वापस आए हैं। मोदी के दावों का खुली पोल। मोदी सरकार की नोटबंदी पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। ये बात से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े कह रहे हैं। आरबीआई के जिन आंकड़ों का इंतजार था वो अब आ चुका है और उन्होंने मोदी सरकार के दावों का खेल बिगाड़ कर रख दिया है। एनपीए पर रघुराम राजन का खुलासा, पीएमओ को लिखा था बैंक घोटालों का पत्र, फिर भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। फंसे हुए कर्जों इस देश के बैंकों की सबसे बड़ी समस्या बनता जा रहा है। इस कारण देश के बैंकों को सालाना 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और साथ ही वो बर्बादी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन इसको लेकर पूर्व आरबीआई गवर्नर ने जो खुलासा किया है उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पर कई सवाल उठ सकते हैं। मोदी राज में फिर लुटी पीएनबी, वीएमसी सिस्टम ने किया 569 करोड़ रुपए का बैंक घोटाला, सीबीआई ने दर्ज किया मामला। मोदी सरकार में बैंकों घोटाले का काम कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत पर हैदराबाद की दूरसंचार उपकरण बनाने वाली कंपनी को करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। जिस कंपनी ने घोटाला किया है उसका नाम वीएमसी सिस्टम लिमिटेड बताया जा रहा है। मोदी राज में सरकारी बैंक हुए कंगाल। एनपीए से 2 साल में बैंकों का लाभांश 65.6 अरब रुपए घटा। फंसे हुए कर्ज भारतीय बैंकों की सबसे बड़ी समस्या बन चुके हैं। इन कर्जों के कारण बैंकों की कमाई घट रही है, घटा बढ़ रहा और अब उनके लाभांश पर भी एनपीए का असर दिखाई दे रहा है। लाभांश यानी सालाना फायदे में से बटने वाला हिस्सा है। आरबीआई गवर्नर अभी नोटबंदी के पैसे गिनने में लगे हैं और अमीर बैंक लूट कर विदेश भाग रहे हैं। पी चिदम्बरम। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर उर्जित आर पटेल को सलाह देते हुए तंज कसा। मद्रास हाईकोर्ट ने बैंक को लगाई फटकार, कहा आप लोग अमीरों को तुरंत लोन दे देते हैं लेकिन गरीबों को क्यों नहीं। जहां बड़े बड़े उद्योगपतियों को बैंक आराम से लोन दे रहे हैं, वो भी करोड़ों रुपए दे रहे हैं, वहीं कुछ 2-3 लाख रुपयों का लोन लेने के लिए गरीब और मध्य वर्ग के लोगों को बैंकों में चक्कर लगाते लगाते चप्पल तक घिस जाते हैं। हफ्ते भर में 37,000 करोड़ घटा विदेशी मुद्रा भंडार। 2011 के बाद अब मोदी राज में आई सबसे बड़ी गिरावट। डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत पर असर अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से प्रभावित कर रही है। रुपए की गिरती कीमतों के चलते विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी आई है और अक्टूबर के मुद्रा भंडार में घटने का नया रिकॉर्ड बनाया है। विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित पैसा होता है जिसे देश की किसी भी तरह के संकट और व्यापार में रखा जाता है।
रुपए कीमत डॉलर के मुकाबले लगातार घटती रही है और इस वजह से आयात किए हुए उत्पादों के लिए विदेशी मुद्रा भंडार से पैसा निकालना पड़ रहा है। सीबीआई के बाद अब सरकार की आरबीआई से ठनी, डिप्टी गवर्नर बोले आरबीआई को कमजोर कर रहे हैं मोदी। सीबीआई के बाद अब आरबीआई से मोदी सरकार की ठनी हुई है। सरकार और रिजर्व बैंक के गवर्नर के बीच नीतिगत मुद्दों को लेकर मतभेद की खबर अब आ रही है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने बताया कि सरकार का दखल बढ़ता जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। इस मतभेद का असर उर्जित पटेल के बाकी कार्यकाल पर खतरा मंडरा रहा है। कर्ज माफी के लिए आरबीआई को दबा रहे हैं मोदी। ऐसे ही नोटबंदी के लिए 2017 में रघुराम राजन को हटाया था। रिजर्व बैंक और मोदी सरकार में तकरार की खबरों ने सियासत में एक बार फिर हलचल पैदा कर दी है। जिस तरह से डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने सरकार पर आरबीआई के कामों को दखल देने की बात कही, उसे देख के लगता है कि सीबीआई के बाद आरबीआई भी अब मोदी सरकार के दबाव में काम करना नहीं चाहती है। सीबीआई के बाद अब सरकार का निशाना आरबीआई है। मोदी सरकार पर देश की संस्थाओं को बर्बाद करने का भूत सवार है। रिजर्व बैंक और मोदी सरकार में तकरार की खबरों ने सियासी गलियारे में एक बार फिर हलचल पैदा की है। जिस तरह डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने सरकार पर आरबीआई के काम में दखल देने की बात कही, उसे देख के लगता है कि सीबीआई के बाद आरबीआई भी मोदी सरकार के दबाव में काम करना नहीं चाहती है। रेटिंग एजेंसी एस&पी ने बजाई मोदी सरकार की घंटी, बोले लाखों करोड़ डूब गए, अब अर्थव्यवस्था सुधारो। विश्व में विश्वसनीय छवि बनाने और भारत में दुनिया भर के लोगों का भरोसा बढ़ाने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था में लोगों का भरोसा घट रहा है। ये बात अब विश्व की जानी मानी रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग्स ने भी कह दी है। आरबीआई ने खोली मोदी के झूठ की बोल। आरटीआई में कहा राजन ने पीएमओ को दी थी एनपीए डिफॉल्टरों की सूची। जी हां, देश के बैंक इस समय नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की समस्या से जूझ रहे हैं। इसके चलते वे डूबने की कगार पर आ गए हैं। मोदी सरकार को इसके जिम्मेदार बताया जा रहा है और अब ये बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी कबूल ली है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।